होली मनेगा, कोई नहीं रोक सकता, किसी माई के लाल का औकात नहीं है। सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं, इस बार अल्लाह के नाम पे हल्ला करोगे तो रंबा रंबा बूंबा बूंबा हम बता दे रहे हैं पहली बात को, पहले ही बता रहे हैं आपको कि अगर मेरा पर्व रहेगा तो हम लोग भाईचारे के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग तो भाई के लिए चारा बनाने वाला काम करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं आप लोग। पूर्णिमा का कोई माने मतलब नहीं है, पूर्णिमा का अमावस का कोई माने मतलब नहीं है। जिस माई के लाल में ताकत है मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोक। ईद का जो चांद दिखता है तो वो आज नहीं दिख के कल दिखता है, तो ये कल मनाते हैं कि नहीं ईद? वही हमारे में जो 10 बजे अगजा जलता है वो 12 बजे के बाद जलेगा, तो होली तो आज भी होगा कल भी होगा। तो मुसलमान वाली महिलाएं जो रहती है वो घर पे बैठ के जुम्मा की नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? अल्लाह की इबादत नहीं सुनेंगे उनका? हम घर में अगर पूजा करेंगे तो मेरे भगवान सुनेंगे कि नहीं? इनकी मानसिक संतुलन कहना के बिगड़ चुका है ये, इसलिए जो है इस तरह की बातें बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि मेरा मानसिक स्थिति खराब है। अरे भैया, आप तो ऊपर से आते सही सलामती, कैसी के दम पे आपका पूरा शरीर खराब हो गया। इसराइल में जुमे की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा। पहले नारा था हम लोग का निकला हुआ था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पहले नारा था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो नारा फिर से वही बरकरार रहे तो आप जुम्मा का नमाज मत पढ़िए, हिंदू भाई के लिए छोड़ दिए एक दिन, क्या नहीं छोड़। देखिए, होली काफी नजदीक है और होली को लेकर लगातार बिहार में, कह लीजिए पूरा देश में जो है वो विवाद फैला हुआ है लगातार। खास कर अगर बता दें हम आपको कि जिस दिन होली पड़ी है उसी दिन जुम्मे का नमाज भी है, और इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि होली के दिन मुसलमान भाई बड़ा दिल लेकर बाहर निकले, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि होली को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दीजिए ताकि मुस्लिम भाई जो है वो सही से नमाज पढ़ ले। क्या कहिएगा? देखिए, जो भी ये लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं उन बयान का कोई माने नहीं है, और इन लोग जो है इन लोगों पर ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अच्छे लोग जो है बुरे लोगों पर ध्यान नहीं देते। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, सभ्य लोगों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो अंजुम आरा जी हो, चाहे वो अनुज चौधरी हो, चाहे वो बछोल जी हो। वो जो ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इन बयानों का कोई माने नहीं है। भाई, त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार ये जो है प्रेम को बढ़ावा देता है और प्यार को बढ़ावा देता है, तो कोई भी त्यौहार नफरत फैलाने के लिए नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनके बयानों से, बछोल जी के बयान से, अनुज चौधरी के बयान से और योगी जी के बयान से कहना कि नफरत वाली बू आती है, और इनका बयान कहना कि उटपटांग है। ऐसा बयान कि भाई अगर किसी को होली के दिन बाहर निकलना ही है तो तिरपाल पहन के निकले, अपने आप को ढक कर निकले। अब बताइए, कोई बयान हुआ? दोहरा चरित्र होता है मुसलमानों का, रंग बेचते हैं लेकिन रंग लगाने से परहेज करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। सुनिए, दोहरा चरित्र होता है, रंग बेचते हैं लेकिन रंग बेचने से रंग जवाब हम देंगे। रुकिए ना, 1 मिनट हम जवाब हम देंगे, अच्छे से देंगे। मुझे बोलिए, पहले हम बोले दीजिए, आप बोलिए, हमको बोलेंगे। अरे सर, पहले नहीं, 1 मिनट हम बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे, वो बोलेंगे। दीजिए, आप कौन भी आते रहे वो बताइए, बताइए ना। 1 मिनट मुझे बताइए, इस्लाम में रंग हराम है कि हलाल है? क्या है उस पे तुमको हराम है कि हलाल है? 1 मिनट, हराम है कि हलाल है? कोई धार्मिक गुरु है जो उस पर बहस करोगे? मुझे बताओ। नहीं, आप बताइए, इस पर तुमको पढ़ना है, तुमको मुझे बताओ। हमारा रंग लगाना हराम है। मस्जिद आप क्यों ढक दे रहे हैं? मस्जिद क्यों ढक रहे हैं आप लोग? मस्जिद हम नहीं ढक रहे हैं, मस्जिद प्रशासन की तरफ से ढका जा रहा है। हैदराबाद में भी प्रशासन की तरफ से ढका जा रहा है मस्जिद, कोई आदमी नहीं ढक रहा है। क्यों ढका जा रहा है? ढक रहा है प्रशासन। प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि इस मस्जिद को देखकर कुछ लोग भड़क सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, इसलिए ढक दिया जा रहा है। 4 जवाब पूछेंगे, 4 से 5 जवाब पूछेंगे मौलवी साहब से। सुनिए, कौन बिरादर है आप? हम कोई बिरादर नहीं है, हम इंसान है बस, हम इंसान है बस। बताइए कौन बिरादर है? अब मैं इंसान हूँ, कह दिया आप। नहीं, बताओ ना। खानी बोलिए आप। नहीं है आप लोग? खानी इस बार जुम्मा का नमाज पढ़ने में आप लोग कंफर्टेबल हैं कि क्योंकि उस दिन होली है और लगातार नेता कह रहे हैं कि या तो होली को रोक दीजिए नहीं तो मुसलमान भाई घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे यार, कोई नहीं होली को रोक सकता है, कोई नहीं जुमा को रोक सकता है। सभी जुमा भी पढ़ेंगे, सभी होली भी मनाएंगे और प्रेम और मोहब्बत के साथ मनाएंगे। और कौन आता है जो होली को रोक देता है और कौन आता है जो जुमा को रोक देता है? कोई माई का लाल नहीं है जो होली को रोक सकता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो जुमा को रोक सकता है। ये लोकतंत्र का देश है और ये कहीं ना कहीं संविधान से देश चलता है। संविधान सबको इजाजत देता है कि अपना अपना पर्व आप जो है प्यार और मोहब्बत के साथ मनाएं। सुनिए, एगो बात बताइए, सुनिए।
एक बात सुनिए, एक बात है भैया, रुके भैया, सियासत रुके ना, सुनिए मौलाना साहब इधर पथराव नहीं कीजिएगा, पथराव नहीं कीजिएगा, देखिए भाग गए, पथराव के नाम पे भागने लगे, यानी पथराव करेंगे, समझ गए, जवाब नहीं दिए हाँ या ना, लेकिन भागने लगे, समझ गए ना। कहता है कि मुसलमान होली नहीं मनाते हैं, देखिए आपको साक्ष्य दिखा रहे हैं। अरे भैया तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते, तो मानते हैं। अरे महाकुंभ में यही पथराव किया था जो भगदड़ हुआ है। यहाँ संभल में कौन किया था? संभल में कौन किया था? संभल में कौन किया था? बहराइच में कौन किया था? कश्मीर में कौन किया था? ये हमको बताइए, बताइए। कश्मीर में तुम लोग नहीं हो जो तुम्हारे जैसे दंगा भड़काने वाले लोग ही थे, पथराव करने वाले तुम्हारे जैसे दंगा भड़काने वाले, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काना चाहते हैं, वो तुम्हारे जैसे लोग ही। अब हम विधायक के साथ सुनिए, विधायक और संभल के सीओ ने जो बात बोला है, अनुज चौधरी ने बात बोला है, इनको मिर्ची लग रहा है। काहे बोले हैं भैया पता है? शांति का माहौल कायम रखने के लिए बताया। देखिए पेड़ जो उगता है ना, उसमें सारा फल जो है ना अच्छा नहीं होता है, कुछ फल जो है खराब हो जाता है। वैसे मुसलमान में है, कोई जो है ना अब्दुल कलाम आजाद वाले माइंड वाले हैं, तो कोई कसाब वाले माइंड वाले हैं। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस पहले ही से कही कि अगर मुसलमानों जुम्मा की नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर ये हमको बात बताइए, मुसलमान वाली महिलाएं जो रहती है वो घर पे बैठ के जुम्मा की नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? अल्लाह की इबादत नहीं सुनेंगे उनका? हम घर में अगर पूजा करेंगे तो मेरे भगवान सुनेंगे कि नहीं? हाँ या ना बताइए। यानी आप क्या अल्लाह केवल मस्जिदे में रहते हैं, सब जगह नहीं रहते हैं, तब तो मस्जिद में इबादत करते हैं? हम तो भाई मंदिर की जगह हम तो घर में ही पूजा करते हैं भगवान का, भगवान तो मेरा सुन लेते हैं। तो शांति एक दिन नमाज जो है, देखिए ये सब अनाप शनाप बात बोल रहे हैं, इनकी मानसिक संतुलन कहना के बिगड़ चुका है, ये इसलिए जो है इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और कहना कि ये हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि क्या घर में बैठकर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता है क्या? तो भाई 8 दिन तो घर में बैठ के मुसलमान नमाज पढ़ता है, लेकिन जुमा की नमाज जो है उसके बारे में आपको जानकारी है? ये धार्मिक बात है, और धार्मिक जानकारी अगर हो, आपको इस जुमा के बारे में जानकारी हो तो ही बोलिएगा, आपको जानकारी नहीं है तो नहीं बोलिए। और जुमा की नमाज एक ऐसी नमाज है, इसको सार्वजनिक रूप तक जब तक ना पढ़ा जाए, यानी इज्तिमाई तौर पे सामूहिक तौर पे ना पढ़ा जाए, तो ये नमाज नहीं होती है। भाई को जानकारी का अभाव है, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। देखिए इन्होंने बोला कि मेरा मानसिक स्थिति खराब है। अरे भैया आप तो ऊपर से आते सही सलामती, कैसी के दम पे आपका पूरा शरीर खराब हो गया, समझ गया ना? पूरा शरीर खराब हो गया। सुनो ना, ऐसा बात करे, हमको मानसिक खराब करे, उस नेता का बात का विरोध करे। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे ना, हिंदू का पक्ष ले ना मुसलमान का। नेता जो भी बयान दे रहे हैं वो शांतिपूर्वक करने के लिए बात बोला जा रहा है। हमने पहले भी कहा कि महिलाएं जो है मुस्लिम, ये हम महिलाएं जो मुस्लिम है घर से इबादत करती है अल्लाह का, ये बताइए। अल्लाह सुनते जरूर है, हम भी घर से पूजा करते हैं तो भगवान सुनते हैं ना? कोरोना टाइम में क्या मंदिर खुला हुआ था? मंदिर बंद था, हम लोग घर से पूजा कर रहे थे कि नहीं? बोले ये बात बताइए। तो हम लोग भगवान सुन रहे थे ना? यानी हमको पता है कि मेरे भगवान हर जगह है, लेकिन इनका अल्लाह क्या मस्जिदे में हर जगह नहीं है कि नहीं सुनेगा? पहले बताइए हमको। तो क्या हम लोग तो इसीलिए तो हम लोग हर जगह नमाज पढ़ते हैं, हम लोग कहीं पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह हर जगह से सुनता है, इसीलिए तो। और आप जो कह रहे हैं इस तरह की बात, ये सब बात पे ध्यान देने, ये कोई जो है बहस का मौजू नहीं है, बहस का टॉपिक नहीं है, ये बात बोलने वाली है ही नहीं यहाँ पे कि कहाँ से नमाज पढ़े। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा एक मिनट, आप लोग भाईचारा बोलते हैं ना? भाईचारा बोलते हैं ना? हिंदू मुस्लिम भाई बोलते हैं। सुनिए हम बता दे रहे हैं, ये लोग भाईचारा बोलते हैं। पहले नारा था हम लोग का निकला हुआ था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई, पहले नारा था, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि वो नारा फिर से वही बरकरार रहे तो आप जुम्मा का नमाज मत पढ़िए, हिंदू भाई के लिए छोड़ दीजिए एक दिन, क्या नहीं छोड़ सकते हैं ये हमें बताइए आप। देखिए ये कोई बात हुई? आप मुसलमान भाई के लिए क्या अपना होली छोड़ सकते हैं? अब मुसलमान भाई के लिए होली छोड़ सकते हैं? सुनिए, आप मुसलमान के लिए सुनिए, अरे मुसलमान, अरे भैया सुनिए, छोड़े नहीं है ये बताइए। होली साल में एक दिन आता है, साल में एक दिन रहता है कि नहीं? लेकिन इनका जुम्मा जो रहता है 52 दिन आता है, ठीक है? अब चलिए मान रहे रमजान का महीना का बात है, रमजान में भी 4 या 5 जुम्मा आता होगा, तो क्या आप लोग नहीं भाईचारा के लिए छोड़ सकते? ये हमें बात बताइए, आप छोड़ सकते हैं कि नहीं बीच में? भाई जो आप अपना पूजा पद्धति वगैरह करते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं? कैसी आप बात कर रहे हैं भाई? तो हम तो छोड़ के हम घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़ के घर में एक बार इबादत नहीं कर सकते। एक सवाल कि आप लोग जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं,
लेकिन जो बचाल बयान दे रहे हैं, जो तेजस्वी इसका विरोध कर रहे हैं, वो दोनों लोग होली का गले मिल रहे अरे भैया, तो तेजस्वी का तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी तो भरे मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि मुसलमानों का कुछ हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नेता का बात छोड़िए, हम धर्म के बात कर रहे हैं, तो धर्म से बड़ा हमारे कोई नेता नहीं है, ना बीजेपी है, ना आरजेडी है, ना जदयू है। लेकिन इनके धर्म से पहले शायद इनका कांग्रेस और आरजेडी होगा, वो हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म पहले है। अरे सनातन धर्म आज से नहीं है, 5-6 साल पुराना है। ये बीजेपी तो खैर कितना 50 साल 60 साल से आई है, तो हमको उससे क्या मतलब है। हमको जब धर्म का बात आएगा तो हम बीजेपी थोड़े देखेंगे, हम अपना धर्म पहले देखेंगे, बीजेपी हम देखेंगे। जब ये वाला धर्म से पहले कांग्रेस जरूर देखेंगे। सुनिए, जब ये कानून लागू कर रहे हैं कि भाई हम लोग का साल में एक बार होली आता है, साल में एक बार होली आता है, तो आप होली के लिए जो है जुमा छोड़ दीजिए। तो मैं इनसे अगर ये कहूं कि साल में हम लोग का भी बकरा ईद 3 दिन के लिए आता है, तो आप 3 दिन के लिए घर से निकलना छोड़ सकते हैं क्या? हमारा पूजा थोड़ी रहता है भैया उस समय कि हम छोड़ दें। क्या रहता है मेरा उस दिन? कुछ रहता है, ये हमें बताइए। कुछ रहता है मेरे लिए? नहीं रहता, नहीं कुछ। 3 दिन के लिए अरे भैया, घर से निकलना आपका अगर खून देखकर, आपका अगर मांस देखकर, आपका अगर ये सब चीज देखकर, हड्डी देखकर धर्म भ्रष्ट होता है, तो आप भी 3 दिन के लिए घर से निकलना छोड़ सकते हैं। हम तो पहले ही बता रहे हैं आपको, जगह मेरा पर्व रहेगा तो हम लोग भाईचारे के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग तो भाई के लिए चारा बनाने वाला काम करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं आप लोग। समझ गए ना? नहीं, इजराइल में जुमे की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा। बताइए कोई कहाँ पढ़ा जा रहा है? बावन जुमा पर तो सवाल खड़ा हो गया, बावन जुमा पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन किसी मुसलमान देखिए, यही होता है, यही हो रहा है, यही होता है। 52 जुमा पर तो सवाल खड़ा हो गया, लेकिन किसी मुसलमान ने 52 मंगल पर कभी सवाल किया क्या? 52 शनिवार पर कभी सवाल किया? ठीक है। और ऐसे बात बता रहे हैं कि होली जो है, जो सनातन जो है, वो होली 15 तारीख को मना रहे हैं। सनातन जो है 15 तारीख को होली मना रहे हैं, 14 तारीख को होली नहीं है, 14 तारीख को होली नहीं है। जो सनातन है वो 15 को मना रहे हैं। आप जाके पता कीजिए, जो इनके धर्म गुरु हैं, वो पूछिए कि कब मना रहे हैं वो। ठीक है, 15 को होली मना रहे हैं, 14 को लोग अपना जुमा का नमाज अदा करेगा। इसमें कहीं से कोई राय नहीं। ईद का जो चांद दिखता है, तो वो आज नहीं दिख के कल दिखता है, तो ये कल मनाते हैं कि नहीं ईद? वही हमारे में जो 10 बजे अगजा जलता है वो 12 बजे के बाद जलेगा। तो होली तो आज भी होगा, कल भी होगा। इनको दिक्कत क्या में है? पूर्णिमा का कोई माने मतलब नहीं है, पूर्णिमा का अमावस का कोई माने मतलब नहीं है। होली मनेगा, कोई नहीं रोक सकता, किसी माई के लाल का औकात नहीं है। सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं, इस बार अल्लाह के नाम पे हल्ला करोगे तो रंबा रंबा बूंबा बूंबा हम बता दे रहे हैं पहली बात को। आप इस बार पथराव करेंगे तो समझ जाओ क्या हो जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं, हम उतना नहीं जान रहे। अभी लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। न्यायपालिका हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस माई के लाल में ताकत है, मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोक दे। जिस माई के लाल में ताकत है, नमाज पढ़ने से रोक दे। हम जुमा के दिन निकलेंगे, सीना ठोक कर रोकेंगे, डंके के चोट पर निकलेंगे। जिस माई के लाल में ताकत है, हम न्यायपालिका का चाहे कि हमारे बिहार के प्रशासन को हम निवेदन करते हैं कि उन्होंने जो अपना जो लिस्ट जारी किया है, उसने बोला है कि जोर जबरदस्ती जो भी लगाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई देगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए, होली और जुम्मे को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई। एक ही दिन दोनों पड़ने की वजह से जो है, एक तरफ नेता जहां होली और जुम्मा को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं जनता में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर असर दिखने को मिल रहा है। अब देखिए, होली और जुम्मा दोनों एक दिन ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी खासकर अपने चैनल के माध्यम से अपील है कि दोनों लोग जो है वो सही तरीके से समन्वय बनाकर त्योहार मनाए, और त्योहार को जो है वो खुशी से मनाए, ना कि बीच में कलह और कलेश का भाव पैदा हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।